जो है वो दीपिका पादुकोण जो है वो भी वहाँ पे आई और उन्होंने जो फुटबॉल फैंस हैं उसके सामने जो फीफा वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफी थी उसको दिखाया। ये एक मामूली वाकया नहीं है। मैं इसको किस तरह देखता हूँ? मैं इसको बेसिकली देखता हूँ ये इंडिया की सॉफ्ट पावर है। और फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील करना, अच्छा मज़े की बात ये है कि इंडिया के अंदर तो फुटबॉल की टीम इंडिया की नहीं है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन व्हाई कतर थॉट दैट दे शुड ब्रिंग दीपिका पादुकोण इन कतर एंड आस्क हर टू रिवील द फुटबॉल ट्रॉफी? और क्यों कोई जो है वो इंग्लैंड से, अमेरिका से, कहीं और से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट से, इतने जो लोग थे वहां से क्यों नहीं किया? ये एक, दिस इज अ क्वेश्चन, ये एक सवाल है जिसको मेरा ख्याल है समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ट्रैवल करें कभी किसी में कतर एयरलाइंस पे या अमाराती पे या जिस पे बाकी जो मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस हैं उन पे ट्रैवल करें ख़ास तौर पे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारा जो जो वहाँ पे एंटरटेनमेंट का जो स्टफ होता है उसमें ज़्यादातर इंडियन चीज़ें होती हैं। इंडियन फिल्में, ड्रामे, कपिल शर्मा शो एंड ऑल दैट। रिसेंटली मैं अभी यूएस ट्रैवल कर रहा था तो मुझे भी, मैं भी कपिल शर्मा शो सारा टाइम देखता आया, मतलब इट वाज ऑल फन बिकॉज हमारा कल्चर, हिस्ट्री, चीज़ें बहुत सारी सेम है, सारी बातें इंडिया के साथ। और मुझे वो देख के ज़्यादा मज़ा आ रहा था एज़ कम्पेयर टू कोई मैं इंग्लिश मूवी हॉलीवुड की देखूं। मुझे नहीं वो मज़ा आ रहा था। दीपिका पादुकोण को कतर की अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे बुलाया, फीफा ने बेसिकली बुलाया, ऑब्वियसली ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कतर। ये नहीं है कि वो नहीं, तो उसको बुला के क्या पैगाम दिया गया? पहली बात है, कतर ने अपने जो ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ ठीक किए, एक बात। दूसरा, इंडिया इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर, फॉर इट्स कल्चर। दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचाना है और दुनिया ने पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड सिक्योरिटी वाइज पहचाना है। ये वो जो लोग हमारे, जिसे कहते हैं ना कि हमारे कारसाज हैं, जो हमारे मैकेनिक हैं पाकिस्तान के, जो समझते हैं कि वो हमें, हमारे अंदर नेशनलिज्म डालते हैं, हमारे, हमें एक अच्छी कौम बनाते हैं और वो समझते हैं कि वो बहुत सियाने हैं तो बाकी जड़ा 75 जड़ी तो बाकी अवाम जड़ी है वो पागल है और बेवकूफ़ है। ये उनको पता होना चाहिए किस तरह हमने अपना कल्चर, अपनी वैल्यूज़, हमने सब कुछ तबाह कर दिया। आज इंडिया जो है वो दुनिया में दीपिका पादुकोण को और हॉलीवुड शाहरुख खान, सलमान खान, मतलब हमने इंडिया को दुनिया में पोर्ट्रे किया हिंदू, अपने आप को मुस्लिम। हम उस माइंडसेट से नहीं ना निकल पाए। हमने इंडिया को दुनिया, और अभी भी कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं और उनको हिंदू लेंस से देखें। दुनिया उनको देख रही है कल्चरल लेंस से, दुनिया उनको देख रही है सॉफ्ट पावर से। अब आप देखें ना कि दीपिका पादुकोण जो है वो, जब हम पढ़ रहे थे इंटरनेशनल रिलेशंस, तो सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट था, ये बेसिकली प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जोसेफ नाय, उनका ये कॉन्सेप्ट था सॉफ्ट पावर। और फिर बाद में उन्होंने स्मार्ट पावर के ऊपर भी बात की, लेकिन जोसेफ नाय वो टॉक्स अबाउट द सॉफ्ट पावर, इट इज अबाउट कल्चर, वैल्यूज, एजुकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। अब देखें कि दीपिका पादुकोण जो है वो वहां पे जाके जब अनवील करती हैं, तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया की फुटबॉल टीम तो नहीं है, लेकिन कतर ने अपने ताल्लुकात उनके साथ ठीक किए, एक बात। दूसरा, उन्होंने बताया कि जो मिडल ईस्ट के अंदर जो इंडियन कंटेंट देखा जाता है, सो दीपिका इज नोन फॉर दैट, बिकॉज सारी की सारी जो इंडियन मूवीज हैं उनकी डबिंग आपको मिलेगी। लास्टली, मेरे एक दोस्त है इस्लामाबाद में, तो उन्होंने रिसर्च की, उस वक्त वो यूएस में थे, तो उन्होंने रिसर्च की और उस रिसर्च में उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि जो मिडिल ईस्टर्न ममालिक हैं वो किस तरह पैसा डालते हैं बॉलीवुड के अंदर। एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि आई डोंट हैव अ बिजनेस बैकग्राउंड, सो आई डिडंट नो ये बिजनेस कैसे होते हैं। तो उन्होंने मैं बताया कि किस तरह जो बिजनेसमैन है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में पैसा डालते हैं, फिल्में बनती हैं, आइडियाज़ उनके होते हैं, टीम उनकी होती है, लोग उनकी होते हैं, पैसा मिडिल ईस्ट से आता है। और ये नहीं सारा आता, लेकिन इट्स लाइक इट्स अ बिजनेस ना, जिस तरह बाकी बिजनेसेस होते हैं। फिल्म बनी 4-6 महीने में, साल में, 1.5 साल में, जितना भी टाइम लगता है, और उसके बाद मार्केट में कितने करोड़ हो गए, जैसे हम सलमान खान का सुनते हैं जी, 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़, मतलब
दैट्स अ फिल्म ना, मतलब हम जिसको एंटरटेनमेंट ही नहीं समझते। हमारे लोग, हमारी बेशर्मी की इंतहा है कि एक मौलवी साहब हैं, वो कह रहे थे हिना रबानी खार जो है वो अफगानिस्तान क्यों गई। आपको नहीं पता अफगानिस्तान में तालिबान है, वो मौलवी हैं, वो पसंद नहीं करते। और जब से हिना रबानी खार पाकिस्तान आई है वापस, तो तालिबान जो है वो पाकिस्तान के जो बॉर्डर के ऊपर हमले कर रहे हैं। आपने कोई मर्द ही नहीं भेजा हिना रबानी खार के साथ, ठीक है। मतलब आज भी हमारा बहुत बड़ा तबका जो है वो हम क्योंकि मज़हब को पब्लिक जो उसका डिस्कोर्स है उसको पॉलिसी लेवल में लेके आ गए, उसको स्टेट क्राफ्ट में लेके आ गए, वो चीज़ जो है वो वहीं पे पड़ी हुई है। अब लोग जो हैं वो इस पे जो है वो नाला है। अब आप फिल्म नहीं दिखाते, असी कहने हैं कंजर ने है तो मुजरा है तो फलाना है तो टमकाना है। पाकिस्तान में जब सॉफ्ट पावर, जब पाकिस्तान में सोशल मीडिया चल पड़ रहा था, सोशल मीडिया कह रहा हूँ, जब 2002 3 4 5 में मुशर्रफ को बड़ा अच्छा लगा कि जी मुल्क के अंदर होना चाहिए, तो पाकिस्तान में इन्होंने ये मुजरे शुजरे डांस डूस शुरू कर दिए, जो कि बहुत लाहौर के थिएटर्स में खवातीन फहश मुजरे करती थीं। और बड़ा हम समझते थे जी ये बड़ा जो है एंटरटेनमेंट हो रही है और बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन वो सारा बिलो द बेल्ट कॉमेडी थी और इस तरह की चीज़ें थी। बहुत सारे लोगों ने तो बताया हमने कॉमेडी छोड़ दी। बहुत बड़े एक पाकिस्तान के एक्टर हैं सोहेल अहमद, उन्होंने कहा इस तरह की कॉमेडी होने लगी कि हमने कॉमेडी छोड़ दी। अब आज देखें कि आज पाकिस्तान में कोई फ़िल्म नहीं बनती, और जो फ़िल्म बनती है वो क्या है, वो पैटर्नेज के साथ बनती थी। वो आईएसपीआर उसमें अपना वो गोल्ड डाल देता है जी, ये वो देखें। देखें आपको फ़िल्में जो हैं वो मुआशरे की फ़िल्में बनती हैं। एक रिसेंटली फ़िल्म आई जॉयलैंड, इन्होंने बैन कर दी, उन्होंने कहा नहीं है तो जो है ना मुआशरा ख़राब हो जाएगा। ओ भाई लोग आप नहीं देखेंगे, लोग सोशल मीडिया फ़ेसबुक पे देख लेंगे। हमारी जो सोसाइटी और मुआशरा जो रियासत है, ये तो वर्स्ट कंट्रोल्ड कंट्री है, क्योंकि सियासतदान डरते हैं अवाम से। अवाम से इसलिए डरते हैं, उन्होंने वोट लेने हैं। सो वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे पब्लिक का रिएक्शन आए, पब्लिक का बैकलैश आए। तो वो कहते हैं ठीक है यार छोड़ो, दफा करो ना, लोग खुद ही अपने, हर बंदा जो है घर में उसने अपना नेटफ्लिक्स रखा हुआ है। मैं भी देखता हूँ, मैंने भी नेटफ्लिक्स रखा हुआ है और दोस्तों ने भी डिज्नी, ये वो हर चीज़ अपना जो है वो दूसरा वो इंडियन मूवीज के लिए भी रखा हुआ, क्या है उसको बोलते हैं, वो भी जनाब सारी देखो, 300 400 पता नहीं कितने रुपए लेते हैं, एंड देन यू वॉच ऑल, वो पूरा प्लोथरा पूरा, आप जितना मर्जी देखो, मूवीज ही मूवीज देखो। घरों में लोगों ने बड़े टीवी होम थिएटर्स रखे हुए हैं, उनको सिनेमा जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इंडियन सिनेमा बंद कर दिया। मैं कल एक पाकिस्तानी वो राइटर है, मुझे उसका नाम भूल गया, वो आजकल बड़ा इमरान खान साहब के हक में बड़े बोलते हैं और बड़ा खवातीन को दबाते हैं और मर्द को बड़ा सुपीरियर बना के पेश करते हैं। ठीक है, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू। लेकिन उन्होंने कहा मुझे इंडिया से बड़ी ऑफर आई लेकिन मैं नहीं गया। मैं कहता हूँ पहली बात तो ये है कि ये ऑफर आना ज़ाहिर बात है, दिस इज़ अ रिस्पेक्ट, वन थिंग। सेकंड, उन्होंने जो आपको ऑफर की, उन्होंने आपको कोई इंडिया पाकिस्तान के रेफरेंस से आपको ऑफर नहीं की, उन्होंने आपको ऑफर की बिकॉज ऑफ द कंटेंट यू आर प्रोड्यूसिंग, बिकॉज ऑफ द आइडियाज यू हैव, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी यू हैव। लोग आपको इसलिए नहीं ऑफर कर रहे कि आप जो इंडिया पाकिस्तान और मुसलमान हिंदू होकर देखें चीज़ों को। आपका, आपने इसीलिए तो कहते हैं कि आपका जो पर्सनल लाइफ है उसको पब्लिक लाइफ और इन चीज़ों से ये इन चीज़ों से अलहदा रखें। आप मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, यहूदी हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या है, इट डज़न्ट मैटर। ऑल व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट वर्क यू आर डूइंग। इंसान ने, पंजाबी जैसे है ना, हर बंदे ने अपनी कवरेज पाना है। आपने जिस दिन मरना है, किसी ने जलाया जाना है, किसी ने कब्र में जाना है, किसी ने कहीं जाना है, किसी ने कहीं जाना है। सो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ व्हाट वन मस्ट नो। ये इस तरह तो नहीं है कि आप ये कहें जनाब कि हम जो है वो हमने फ़िल्में भी नहीं बनाई, हमने गाने भी नहीं बनाए, हमने डांस भी नहीं किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हम दुनिया में इसीलिए तालिबान की वजह से जाने जाते हैं, क्योंकि आपने फ़िल्में बनानी बंद कर दी, आपने इसको मुजरा कहा, आपने इसको अगर बनाने की ऑफ़र मिली, आपके पास स्टोरी कोई नहीं है। और आप अगर पाकिस्तानी फ़िल्म और सिनेमा को देखें, दुनिया पाकिस्तान को हम पाक इमरान खान जाके पूरी दुनिया में कहता है कल्चर होते की होना है। आए आके देखें टूरिज्म क्या है जब सड़कें नहीं बनी हुई। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो समझते हैं कि जनाब आपने जितना पाकिस्तान में पैसा लगना है, अगर कराची से आप गिलगित बल्तिस्तान जाएं महंगी टिकट लेके, और फिर आगे आप जो है वो कहें कि जी महंगे होटल हैं और इस तरह वो रहना शुरू करें, विच इज़ एट टाइम्स वेरी एक्सपेंसिव विद द फैमिली एंड ऑल दैट, इससे अच्छा है आप टर्की चले जाएं। आपको 1 लाख रुपए की रिटर्न टिकट मिल जाएगी 5 दिन में। मुझे किसी दोस्त ने बताया, उसने कहा 1.5 2 लाख रुपए लगता है 5 दिन में, पता नहीं कि 6 दिन कितने दिन आप घूम फिर के आ सकते हो। सो पॉइंट इज कि देखिए टूरिज्म कितनी अट्रैक्टिव है।
हमने हमारी टूरिज्म भी कोई नहीं है, हमारा जो है वो मीडिया कंट्रोल है, हमारा जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उसमें वो है कोई नहीं। और एक आधी फ़िल्म आई है मैंने देखी थी, वो क्या ये जो जटा वो क्या जो पंजाबी की फ़िल्म आई है, ठीक है वो दरमियानी सी फ़िल्म है। ख़ैर एनी हाउ, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि दैट इज़ नॉट इन सिंक विद द मॉडर्न रियलिटी। मैं ठीक है, वो सही है, मैंने तो पिछली वो नूरी नाद वो भी नहीं देखी, तो मुझे तो नहीं पता व्हाट वाज़ द स्टोरी। ख़ैर एनी हाउ दैट इज़ माय फॉल्ट, नॉट फ़िल्म मेकर का फॉल्ट नहीं है। लेकिन इट अट्रैक्टेड लॉट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली व्हिच इज़ वेरी गुड। एटलीस्ट अगर मुझे मेरे इंटरेस्ट की नहीं है तो बाकियों के इंटरेस्ट की तो बहुत सारों की होगी। खैर एनी हाउ, सो ये पॉइंट जो है, ये मैं समझता हूँ भाई आप लोग क्या कर रहे हो यार, आप लोग क्या प्लान कर रहे हो मुल्क के लिए। देखिए किस तरह इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स कल्चर, मोहम्मद बिन सलमान जो है वो शाहरुख खान को बुलाते हैं, वो सलमान खान को बुलाते हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया जो है वो उसकी फिल्म इंडस्ट्री सऊदी अरब में है, पाकिस्तान जाएगा। यार पाकिस्तान की डायरेक्शन बदलो, इसको सॉफ्ट पावर दो, ये इसको ये मौलवियों के कब्जे से और ये दकियानुसी माइंडसेट से इससे बाहर निकालो। डोंट डू दिस व्हाट यू हैव डन विद द पाकिस्तान इन द लास्ट 75 इयर्स। पाकिस्तान का जो आइडिया है वो बड़ा स्ट्रांग आइडिया था, आपने इसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आप लोगों ने इसको इसके साथ जो सलूक किया है, हमारी लीडरशिप ने इसमें, पॉलिटिशियंस, फौज, जुडिशरी, एलीट ने जो हमारे साथ किया है बैठ के, मतलब हम तो सवाल भी नहीं कर सकते, सवाल करें तो आपको पकड़ लेते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि यार मुझे ये चीज़ नहीं है, मेरा पाकिस्तान जो है दुनिया में क्यों टीटीपी की वजह से जाना जाता है या अफगान तालिबान की वजह से जाता है, मेरे दिल को इस चीज़ की तकलीफ है। मैं मेरा पाकिस्तान क्यों 40 साल से तालिबान और अफगानिस्तान की वजह से जाना जाता है। मेरे पाकिस्तान की अपनी ज़ाती आइडेंटिटी क्या है, मेरे मुल्क की ज़ाती आइडेंटिटी क्या है। दिस इज़ अ क्वेश्चन विच आई कीप आस्किंग माई सेल्फ, एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पर सवाल करें। मेरे पाकिस्तान की क्या आइडेंटिटी है, मेरे पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या इमरान खान रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या फौज कर रही है, क्या जुडिशरी कर रही है, मौलवी कर रहे हैं। हमारी तो सोचें नहीं मिलती आपस में। जो मॉडर्न यूथ है वो और चीजें सोच रही है, जो सोशल मीडिया पे लोग फेसबुक पे बैठे हैं वो और तरफ है, जो ट्विटर पे बैठे हैं और तरफ है, यूट्यूब वाले और तरफ हैं। हर बंदा जो है वो जिन्हों कहते हैं अपने पास है। एंड देन देखें, इंडिया की स्टेट बहुत बड़ी है, बड़ा बहुत बड़ी रियासत है, बड़ा कुछ है वहाँ पे, गंद भी हो रहा है, अच्छी चीज़ें भी हो रही है, हर मुल्क में ऐसे ही होता है। लेकिन दीपिका पादुकोण को पिक करना, किसी पाकिस्तानी खातून को पिक नहीं। मुझे याद है कि वो टर्की के ड्रामे आए पाकिस्तान में, वो बड़ा शोर मचा, तो टर्की की वो एडवर्टाइजमेंट लेना शुरू कर दी, तो पाकिस्तानियों ने कहा लो जी ये क्या बात हुई, आप जो है वो टर्की के ड्रामे आ गए हैं तो अब आप उनको एडवर्टाइजमेंट में ले रहे हैं, ये तो गलत बात है ना, आप ऐसे तो ना करें। मतलब हमारे अंदर हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस जो हैं वो इतना एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह गए, वो तो कंपटीशन ही नहीं कर सकते। क्या हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस इंडियन एक्टर एक्ट्रेसेस की कंपटीशन कर सकते हैं? नहीं, हम तो डर जाते हैं। हम तो बजाय इसके कि सीखने में कि अमल में पड़े, बजाय इसकी कंपटीशन मोड में जाएं। यही हमारा हाल हमारे कारोबारों का हुआ। मुझे तो डर है कल को जब इंडिया पाकिस्तान के कारोबार खुलने हैं, हमारा कारोबार ही बिजनेसमैन को तो एक्सपोजर ही कोई नहीं दुनिया का। थोड़ी सी, आई एम टॉकिंग अब लार्जर पिक्चर, नॉट छोटे मोटे का वो मैं बात नहीं कर रहा। सो जो चीज है वो हमें उसको इस तरह देखना है, हमें इसको इस तरह देखना है कि भाई हम इस तरह नहीं रह सकते जिस तरह हमें दिखाया जा रहा है। खुदारा पाकिस्तान की शक्ल बदलें यार। ये जो लोग पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो लोग पाकिस्तान के रखवाले हैं, जो पाकिस्तान को के फैसले लेते हैं, मुझे मुझे ये नहीं है, मुझे अच्छा लगा दीपिका पादुकोण इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस और मेरी बड़ी फेवरेट हैं। लेकिन मुझे खुशी इस चीज की है दैट शी हैज बीन पिक्ड अप बिकॉज दैट शी रिप्रेजेंट्स इंडिया एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन मेरे पाकिस्तान से हम क्यों किसी को क्यों नहीं पिक किया जा सकता? बिकॉज वी हैव नथिंग टू ऑफर। सच्ची बात है ये वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल है ये पाकिस्तान का बना हुआ है, पाकिस्तानी मेड जो फुटबॉल है ये हमारा बना हुआ है। मुझे खुशी है पूरी दुनिया में जाना जाता है, हमारा बना हुआ वर्ल्ड कप इंडिया में वहां खेल रहा है। हमारे पास सॉफ्ट पावर है इस सेंस में। लेकिन दैट डजंट मीन कि ये दीपिका पादुकोण इज एन आइकॉन। ठीक है, ये चीजें जो हैं, देखिए कितनी खुशी होती है कि हमारा पाकिस्तान का बना हुआ वर्ल्ड कप जो खेला जाता है फीफा वो लेता है। क्या दुनिया में इतने 192 कंट्रीज हैं, क्या लोग फुटबॉल ऑफर नहीं करते होंगे? उनको करते होंगे। लेकिन इन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, इन्होंने बुरे से बुरे हालात में भी मैनेज किया। पाकिस्तान का जो शहर है सियालकोट, दैट इज नोन फॉर इट्स स्पोर्ट्स, ठीक है जी,
उसको जो है वहाँ पे जहाँ पे वो एक नज़दीकी शहर में श्रीलंकन को जला दिया गया था, ठीक है, हालांकि बाहर से आया हुआ है और सारा कुछ किया हुआ, दैट इज नॉट, वो जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट बैठे हुए थे जिन्होंने उस श्रीलंकन को जला दिया, वो सोच बैठी हुई है, सोच घुसी हुई हर जगह पे, उनको पता ही नहीं आई, समझ ही नहीं आई कि हमें श्रीलंकन का पाकिस्तान में आना, कारोबार करना, जॉब करना, ये कितना अच्छा है, पाकिस्तान की डाइवर्सिटी के लिए अच्छा है, पाकिस्तान के लिए कितनी अच्छी चीज़ है। लेकिन हमने वो समझा, क्योंकि हम, मैंने कहा ना, प्रोटेक्शनिज्म, जैसे ये इधर अमेरिका में ट्रम्प के दौर में इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म की बातें होती थी, ठीक है जी, कि मतलब नहीं नहीं अपने अपने बारे देखना है एंड प्रोटेक्ट करना चीज़ों को। हमें अपने आइडियाज फ्री, दिस इज अ फ्री वर्ल्ड, अपने आप को खोलें, लोगों को एम्ब्रेस करें, लोगों को एक्सेप्ट करें, लोगों को रिकग्नाइज करें, लोगों लोगों के साथ जिंदा रहना सीखें, मिल के साथ रहना सीखें। ये नहीं है कि जी आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान हैं तो आप ईसाई हैं तो फलाना है। आप स्टॉप लुकिंग पीपल फ्रॉम द लेंस ऑफ द कास्ट एंड क्रीड एंड कलर, एम्ब्रेस पीपल। देखें, ये जो कतर जो है उसने अपना, देखिए, अपना कल्चर भी रिप्रेजेंट किया, अपनी वैल्यूज भी बताई हैं, इस्लाम रिलीजन के बारे में भी बताया, मॉडर्निटी भी बताई है, डाइवर्सिटी भी बताई है, वो पूरी दुनिया को, वो जो अपना उन्हें एथनिक, वो भी उस चीज़ को भी किया, ठीक है, सऊदीज भी वहाँ पे गए, एवरीबॉडी लाइक इट वाज लाइक जो है वो किया। अगला सुना वर्ल्ड कप मोरक्को में हो रहा है, सो इंडिया से भी उन्होंने बुला लिया, सो उन्होंने सबको बुलाया, ठीक है। आई थिंक वो कोरियन सिंगर है जिसने वो, पता नहीं, वो गाना उसका आजकल बड़ा चला है, वो भी वहाँ पे था। सो आई थिंक दिस इज ऑल, दैट वाज लाइक एक गुलदस्ता बनता है, ये दुनिया ऐसे है। पाकिस्तान में कोई एक क्रिकेटर, फुटबॉल हम लेके जाते थे, हम फुटबॉलर पाकिस्तान लेके जाते थे ताकि दुनिया, हमने कोई पीआर एजेंट हायर किया कि फुटबॉलर पाकिस्तान में लेके जाओ यार, ताकि हम दुनिया को बताएं पाकिस्तान में बड़े हालात नॉर्मल हैं, देखो ना फुटबॉलर आ रहे हैं। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਦੋ, TTP ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये क्वेश्चन, बात पता है क्या है, सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहता, और किसी के अंदर हिम्मत और ताकत भी नहीं है ये सवाल करने की, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है, मैं सवाल कर सकता हूँ। जिनके पास ताकत है वो सवाल नहीं करना चाहते, उनको पता है कि हम उनसे भी ताकतवर लोग हैं जो ये सवाल करने पे उन्होंने कुटन दे। तो लिहाजा मैं तो सवाल कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, लेकिन मेरे सवाल को कोई जवाब नहीं देगा, क्योंकि उनको पता है इट डजंट मैटर। सो दिस इज अ क्वेश्चन। तो हमें जो डाइवर्सिटी जो चीज़ चाहिए थी, पाकिस्तान इसलिए नहीं ना, मौलवियाँ दे रूल करना से पाकिस्तान नहीं बने हैं, इन मौलवी, नलायक मौलवी के कहने पे पाकिस्तान ने नहीं चलना। पाकिस्तान ने चलना है एक अच्छी मॉडर्न प्रोग्रेसिव रियासत के नाम पे। इस्लाम इटसेल्फ बिलीव इन प्रोग्रेसिव थॉट्स। ये पता नहीं मौलवियों के दिमाग में क्या आ गया, खैर एनी हो, अनफॉर्चुनेट, लेकिन व्हाट आई एम सेइंग इट फ्रॉम हार्ट, ठीक है। चीज़ें पाकिस्तान में अच्छी हो सकती हैं, मुझे नई जो यूथ है उस पर बड़ा यकीन है, लोगों के ऊपर, पीपल कैन कम अप, लोग आएंगे, लोगों के अंदर करेज है, ठीक है। आज इमरान खान क्या बेच रहा है कि देखो 8 लाख लोग पाकिस्तान से चले गए हैं, कितना जुल्म कर रही है भैया। अगर दुनिया जा भी रही है तो सो वर्ड, क्या आपके दौर में लोग नहीं जाते थे पाकिस्तान से? क्या पिछली हुकूमतों, लोग जाते हैं, लोग अपना मुस्तकबिल ढूंढते हैं, यही दुनिया है। मैं आज देख रहा था अमेजोन जो है वो दुनिया में सबसे अमेरिका में सबसे ज़्यादा H1B वीज़े देता है, ठीक है। इंडिया का जो वो मैं देख रहा था टेन्योर टाइम और उसका वो सारा पता नहीं सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अमेजोन के बाद आई थिंक मेटा है, गूगल है, और अमेजोन के बाद फिर टाटा सर्विसेज है अमेरिका के अंदर, फिर देन और है गूगल है, फिर और है मेटा है, और है इन्फोसिस, इस तरह के कुछ और भी थे। सो वो जो लोग हैं वो दुनिया से लोगों को टैलेंट लेते हैं, तो दैट इज हाउ द टैलेंट गोज। जब आपके पास नौकरी को नहीं, जब आप सियासत कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी से काम नहीं करते, टैलेंट लोगों ने बाहर तो निकलना, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਗੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ you don't have any future for Pakistan and you don't have any plan for Pakistan। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ, दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू बी वेरी वेरी टची होना चाहिए, और एंड आई एम श्योर थिंग्स विल बी गुड अगर हमारे ये दकियानूसी और सियासतदान, हमारा जो दकियानूसी मौलवी जो है वो हमारी जान तोड़ दे, और प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग, पॉजिटिव माइंड के जो लोग हैं वो सामने आए, तो वी हैव अ गुड फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच।